गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्य स्वपदरमणो प्रविशदगीतकीर्ति गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजातुमनपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदव्यां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमाभ्यां रजतपथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याचुर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवताम्नः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यं व्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामा हेमशैलावदेहम् दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातुं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की झाई परे तो श्याम हरित द्युति हो श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो कि ना छूटन की आस जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान ने गोपियों को जो वचन दिया था, आवरण भंग लीला के समय प्रभु को अपना वो वचन याद आया कि मुझे गोपियों के साथ महारास लीला करनी है। यहां से बड़ा सुंदर रास पंचाध्यायी प्रारंभ होने जा रहा है। और बंधुओं, आप इस महारास लीला में किसी प्रकार की कोई शंका मत करना, क्योंकि कई बार हमको शंकाएं हो जाती हैं कि भगवान ने ये महारास लीला क्यों करी। प्रेम से कहो श्री राधे। लोग कहते हैं ना, भगवान ने ये गोपियों के साथ रास क्यों रचाया, शंका करते हैं लोग। और कई लोग तो यहां तक कह देते हैं कि ये जो रास लीला है ये काम लीला है। पर थोड़ा सावधान हो जाना, ये महारास लीला काम लीला नहीं भैया, ये महारास लीला तो श्याम लीला है, ये महारास लीला तो प्रेम लीला है। महारास के माध्यम से भगवान ने काम को परास्त किया है। काम विजय प्रक्षापणार्थम सेयम रास लीला। हम लोग सोचते हैं कि शायद गोपी कोई ब्रज की स्त्री होंगी, उन स्त्रियों के साथ भगवान ने ये रास किया, लेकिन ऐसा नहीं है। गोपियां कोई स्त्री नहीं हैं, ध्यान रखना। ये जितनी भी गोपियां हैं ये जन्म जन्मांतर से भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए भक्त हैं, जो न जाने कितने जन्मों से भगवान कृष्ण के दर्शनों की कामना हृदय में लिए बैठे हैं। दंडकारण्य वन के ऋषि मुनि हैं। जब भगवान राम दंडकारण्य वन में पधारे थे, बहुत ध्यान देकर सुनो, तो वहां उस वन में बहुत सारे ऋषि मुनि तपरत भजन कर रहे थे, तप कर रहे थे। उन ऋषियों ने जब भगवान राम के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो इतना मंत्रमुग्ध हो गए, उनके मन में ये भाव उठने लगा कि हम तो बेकार में बाबा जी बन के आ गए, हम तो बेकार में संत बनकर आ गए। यदि हम स्त्रियां होते तो हम परमात्मा श्री राम से विवाह कर लेते। हम तो उस निर्गुण के ध्यान में लगे हुए हैं, लेकिन जरा देखो तो वो निर्गुण जब सगुण बन के, जब साकार बन के आया है तो कितना प्यारा लग रहा है। यदि हम स्त्रियां होते तो हम प्रभु से विवाह कर लेते। और ये सोचकर वो सारे ऋषि मुनि दंडकारण्य वन के सब भगवान राम को गले लगाने के लिए भागने लगे, प्रभु का आलिंगन करने के लिए दौड़ने लगे। और बंधुओं, भगवान ने जब उनको अपनी ओर आते हुए देखा तो भगवान उनको बोले कि महाराज थोड़ा मुझे माफ करो,
इस अवतार में न तो मैं आपको गले लगा पाऊंगा, न आपको अपने रसमय स्वरूप का दर्शन करा पाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। तो अभी आपकी इच्छा, आपकी कामना पूरी नहीं होगी। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं कि द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो उस समय आप सब संत, आप सब ऋषि मुनि ब्रज में गोपी बनकर आओगे, और तब मैं तुमको खूब गले लगाऊंगा। तब मैं आपको रसमय स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। तो भैया समझ लो, ये जितनी भी गोपियां हैं ये सब दंडकारण्य वन के ऋषि मुनि हैं जो यहां गोपी बन के आए हैं। ये जितनी भी गोपांगनाएं हैं ये सब वेद रूपा हैं, श्रुति रूपा हैं, ज्ञान रूपा हैं। और गोपी का सीधा सा अर्थ मैं आपको बताऊं, गो माने होता है इंद्रियां, और पी यानी पीना। जो अपनी सारी इंद्रियों से परमात्मा के दिव्य रस को पिए वो जीव गोपी है। जो आंखों से भगवान को देखे, जो कानों से भगवान को सुने, जो वाणी से भगवान का नाम गाए, जिसकी सारी इंद्रियां कृष्ण में डूब चुकी हैं, वो जीव गोपी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। आज प्रभु ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर सुंदर शरद पूर्णिमा की रात बनाई है। और देखो, पूर्ण चंद्रमा उदय हो गया। मेरे भगवान अपने नंद भवन में सुंदर श्रृंगार करके अपनी वंशी को लेकर सुंदर पीतांबर ओढ़ के मोर मुकुट धारण करके सीधे वंशी वट पर आ गए हैं। और वंशी वट पर आकर मेरे प्रभु ने कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर मंद मंद स्वर से वंशी बजाई है। भागवत में भगवान की वंशी इतनी दिव्य बजी है, गोपियां उस वंशी की धुन सुनकर सुध बुध खो बैठी। कि निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरण्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। ऐसी प्यारी भगवान ने वंशी बजाई है कि उस वंशी की धुन को सुनकर तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य, उस प्रेम को बढ़ाने वाले गीत को सुनकर गोपियों की मानो समाधि खुल गई और गोपियों का चित्त भगवान की ओर खिंचा चला आया। तो भगवान की सुंदर वंशी बजी है। गोपियां यमुना के तट पर आई थीं और यमुना के तट पर आकर भगवान के चारों ओर खड़ी हो गई थी। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। गोपियों का स्वागत भगवान करते हैं, लेकिन पहले तो भगवान ने गोपियों के साथ रास किया था। थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, पहले महारास नहीं हुआ था, पहले क्या हुआ था? रास। और रास में गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हो गया। गोपियों को लगने लगा कि संसार में हमारे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा जो स्वयं परमात्मा हमारे साथ रास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभिमान हो गया और बस गोपियों के अंदर अभिमान आया और उधर भगवान गए। क्योंकि बंधुओं, जहां पर अभिमान होता है वहां भगवान कभी आ ही नहीं सकते। अभिमान के आते ही सबसे पहले भगवान चले जाते हैं। तो अभिमान मत करो कभी। हमारा अभिमान बार बार भगवान को दूर कर देता है हमसे। तो यहां भी अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, मेरे प्रभु अंतर्धान हो गए थे
गोपियों ने बड़ा खोजा भगवान को पर नहीं मिले, तो अंत में राधा रानी के साथ मिलकर गोपियों ने यमुना जी के तट पर गोपी गीत गाया है। और बंधुओं, भागवत का ये जो गोपी गीत है ये बड़ा अद्भुत है। इस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं, बड़ा मार्मिक गीत है। आप ये समझ लो बस, भागवत का प्राण दशम स्कंद है, दशम स्कंद का प्राण रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी का भी जो प्राण है वो है गोपी गीत। गोपियों ने मिलकर ये गीत गाया है। हमको भी भगवान समय दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, तो आइए हम लोग भी मिलकर इस गीत का पाठ करें। आप लोगों को यदि याद हो तो गोपी गीत जरूर गाओ मेरे साथ, और यदि नहीं याद हो तो आप बांके बिहारी का चिंतन करो, उनका ध्यान करो, क्योंकि याद रखना, जो इस गोपी गीत को नित्य पढ़ते हैं, नित्य सुनते हैं, उनको इस जीवन में साक्षात बांके बिहारी की अनुभूति हो जाती है। ये भागवत का प्राण है गोपी गीत, और बहुत सुंदर है। याद हो तो जरूर गाना, न याद हो तो आंखें बंद करके बांके बिहारी का चिंतन करो, उनका स्मरण करो। गोपियां गा रही हैं, गोप्य उचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुता वका स्त्वैधृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सौरातनाथ दे अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बधः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वरक्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता भवो न खलु गोपिका नन्दनो धवा अखिल देना अंतरात्मदृ विखन सार्थितो विश्वभूतये सख उदेवा
श्रुतेर्भया कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि देना श्रीकरग्रहम् व्रज जनार्तिहं वीरयोषिता निज जन स्मय हंसन स्मित भज सखे भव क्यों करे स्मिनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणगदेना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं तृणोकुचेषु क्रन्दिदचयम् मधुरया गिरा वल्गुवायया बोधमनोज्ञया पोषरेक्षणा विधि करीरिमा वीरमुह्यते रथरसीदोना प्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदये स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यत्प्रजा चारयन् पशु नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शैलतृणाङ्कुरैः सीद
गच्छते तेन परेक्षये नीलकुन्तले वनरोहाननं वेव्रताव्रतम् घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शङ्कमोचते रमणनस्तने श्वर्पयाधिहन् सोरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सोष्ठचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां वेतरवीरनः सेधरामृतम् अटति यद्भवा नन्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कोटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पक्ष्मप्रदृशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नदि विलङ्घ्यते त्यच्युता गता गतिविदास्तवोद्गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्त्यजे निशे रहसि संविदम् रचयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् अव्राहादुरः श्रियो वीक्षधामते मोहरते स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनोकसा व्यक्तिरङ्गते
शोदनम् त्यज मनाक्षन स्वस्पृहा मना स्वजन हृद्रोजा यन्निशोदनम् रो रहे हैं हम कृष्ण याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे रो रहे हैं हम कृष्ण याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे ओ आपके नयन बाण बन गए आपके चरण प्राण बन गए ओ प्राण बन गए ओ प्राण बन गए ओ यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधिः महिकर्कशेषु तेनाटवे मटसि तत् व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषं नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसाः तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। गोपियां इस गोपी गीत को जब गा रही हैं तो केवल गा नहीं रही गोपियां, अपितु सुस्वरम रुदति, प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियां केवल गा नहीं रही, रो भी रही हैं। रुर्दुः सुस्वरम राजन। बंधुओं, भगवान को पाने के ये दो मार्ग बड़े उत्तम हैं, ध्यान रखना। जैसे गोपियां ना सुस्वरम रुर्दुः सब मिलकर रो भी रही हैं, गा भी रही हैं। बस समझ लो मेरे बांके बिहारी को पाने के ये दो सरल मार्ग हैं, एक तो रोना और दूसरा गाना। भैया जो मेरे बांके बिहारी के लिए रोता है उसको मेरे प्रभु मिलते हैं, और जो उनके लिए गाता है उसको मेरे बांके बिहारी मिलते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग न तो उनके लिए रो पाते हैं और न उनके लिए गा पाते हैं। संसार के लिए मैं कहता हूं लोग बाल्टी भर भर के रोते हैं, देखते हो ना। संसार का कोई चला जाए, कोई बिछड़ जाए, बाल्टियां भर भर के लोग रोते हैं, लेकिन उन आंसुओं की कोई कीमत ही नहीं है। संसार के लोग कैसे हैं जानते हो? किसी ने बड़ा सुंदर कहा, हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, वो ऐसे बेदर्द निकले कि नहा के चल दिए। ऐसे हैं संसार के लोग। तुम उनके लिए चाहे रोकर पानी का टब भर दो, वो नहा के चल देंगे उससे। संसार के लोगों की दृष्टि में तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है। इसीलिए भक्त कहते हैं कि न दुनिया के गम में सीखा है, न रात की तन्हाई में सीखा है। न दुनिया के गम में सीखा है, न रात की तन्हाई में सीखा है, हमने तो अश्क बहाना प्यारे तेरी जुदाई में सीखा है। भक्त संसार के लिए नहीं, वो अपने प्यारे के लिए रोते हैं। कबीरदास कहते हैं,
कि कबीरा हंसना छोड़ दे और रोने से कर प्रीत, क्योंकि बिन रोए किन पाइया वो प्रेम प्यारा मीत। कबीरदास कहते हैं कि भैया भगवान को पाना है तो हंसना छोड़ दो, उनके लिए थोड़ा तड़पना सीख लो, आप उनकी याद में थोड़ा सा रोना सीख लो। संसार की दृष्टि में तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है, लेकिन मेरे बांके बिहारी की दृष्टि में आपके आंसू अनमोल हैं, ध्यान रखना, अनमोल हैं। तो गोपियां रोई हैं और उन्होंने गाया भी। क्या कहती हैं भगवान को? गोपियां कहती हैं कि हे बांके बिहारी, हे श्री कृष्ण, ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति। जब से आप इस ब्रज में आए हो तब से इस ब्रज की अधिक जय जयकार हो रही है। यानी आपके आने से पहले हम ब्रजवासियों पर इतनी संपदा, हम ब्रजवासियों के जीवन में इतनी समृद्धि आपके आने से पहले नहीं थी प्रभु। लेकिन जब से आप आए हो पूरे ब्रज में आनंद छा गया है प्रभु। ऐसा लगता है मानो श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही, मानो ब्रज के कण कण में लक्ष्मी ने, इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, इंदिरा नाम लक्ष्मी जी का है। प्रभु आपके आने से ऐसा लगता है मानो ब्रज के कण कण में लक्ष्मी बैठ गई है। सबको सुख देने के लिए आप आए हो, लेकिन भगवान हमारे सुख के समय आप कहां छुप गए? क्या हमको आपने ब्रजभूमि से अलग कर दिया है? क्या हम गोपियां इस ब्रज में नहीं आती? कहां चले गए आप? दयित दृश्यताम, गोपी गीत में गोपियों के संबोधन बड़े प्यारे हैं भैया। भगवान को गोपियां कह रही हैं दयित, प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियां कहती हैं दयित। दयित शब्द का अर्थ होता है प्राण प्यारा। भगवान को कह रही हैं कि हे प्राण प्यारे, हम और कुछ नहीं चाहती, एक बार आकर कम से कम हमारी इस दशा को तो आप देख लो कि आपके वियोग में हम कितना तड़प रही हैं, हम कितना रो रही हैं। एक बड़े अच्छे संत हुए इस भारत की भूमि में जिनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। राम तीर्थ भी कभी कभी उस परमात्मा के वियोग में बड़ा तड़पा करते थे, बड़ा रोया करते थे। राम तीर्थ जब रोते थे ना, आंसू बहुत गिरते थे। उनको लगता था मानो आंसू नहीं गिर रहे, मानो बरसात हो रही है। तो राम तीर्थ कहा करते थे, ए अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके। अब्रे करम यानी बादल, ए अब्रे करम यानी ए बादल, जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ ना सकें, और वो जो आ जाएं तो फिर जम के बरस, और इतना बरस कि वो जा न सकें। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, गोपियां भी ऐसे ही रो रही हैं। ऐसा लगता है मानो आंसुओं की धारा बह रही हो। तो कहती हैं बस प्रभु हमारी इस दशा को आप एक बार देख लो आकर, आपके वियोग में हमारा क्या हाल है। भगवान को कहती हैं प्रभु हम आपकी बिना मोल की सेविका हैं, दासिका हैं, अशुल्क दासिका। एक होता है शुल्क दास, एक होता है अशुल्क दास। शुल्क दास तो वो है जो हमसे पैसा लेता है और काम करता है। प्रेम से कहो श्री राधे। वो तो शुल्क दास है कि पैसा लिया और काम कर दिया। भैया पैसा लेकर तो दुनिया में सब काम कर देते हैं, पर आज तो ऐसे लोग हैं पैसे लेकर भी काम नहीं करते, है ना। लेकिन मेरे प्रभु को गोपियां कहती हैं कि भगवान हम तो ऐसी दासी हैं आपकी जो केवल सेवा करना चाहती हैं और सेवा के बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहती हैं।
ऐसा ही भाव तो मीरा जी ने रखा था कि श्याम माने चाकर राखो जी, ओ श्याम माने चाकर राखो जी। मीरा भी भगवान को कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, हमको अपने यहाँ नौकरी पर रख लो आप। भगवान ने कहा कि मीरा, हम नौकरी पर तो रखेंगे, लेकिन बदले में तुमको चाहिए क्या? क्योंकि फ्री में तो कोई काम नहीं करता, तुमको क्या चाहिए? तो मीरा कहती है कि प्रभु, मैं ये भी बताती हूं क्या चाहिए, कि चाकर रहसो बाग लगासो, नित उठ दर्शन पासो, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू। तो श्याम मने चाकर राखो जी। प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वृंदावन में रहूंगी, आपकी लीलाएं गाऊंगी। जब आप अपने रंग महल से राधा रानी के साथ महाराज करने जाओगे तो बस बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर लिया करूंगी, वृंदावन की गलियों में आपका नाम गाया करूंगी, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु, सेवा के बदले में मुझे ये दे देना बस, और नौकर रख लो अपने। बंधुओं, याद रखना, गोस्वामी जी ने कहा है, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन यदि कोई धर्म है तो वो है सेवा धर्म। लोग कहते तो हैं महाराज हम बड़ी सेवा करते हैं, हम बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आज सेवक इतने हो गए हैं कि सेवकों की भीड़ में सेवा खो गई है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि पहले समय में लोग जब सेवा करते थे ना, तो नियम होता था कि सेवा करते हुए कोई दिखाई नहीं देता था और सेवा भी हो जाती थी, काम भी हो जाते थे और पता भी नहीं चलता था। पर आज लोगों का नियम अलग है। आज लोग कहते हैं कि सेवा हो ना हो पर करते हुए दिखाई देने चाहिए बस। प्रेम से कहो श्री राधे। सेवा पूरी हो ना हो लेकिन करते हुए नजर आनी चाहिए कि कर तो रहे हैं। सेवा तो वो है जिसमें अपने स्वामी का सुख छुपा हुआ है। हम लोग सेवा भी करते हैं तो उस सेवा में स्वामी का सुख नहीं, सेवा में हमारा ही स्वार्थ छुपा होता है। जैसे मैं आपको सुनाऊं, किसी गुरु ने अपने 3 शिष्यों को, बच्चों को कहा कि बेटा जीवन में परोपकार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बोले गुरुजी सेवा कैसे करते हैं? बोले सेवा के तो बहुत सारे रूप हैं। किसी लाचार व्यक्ति को भोजन करा दो, पानी पिला दो, कोई सड़क पार न कर पा रहा हो उसे सड़क पार करा दो, रोड क्रॉस करवा दो, किसी को पहनने को कपड़े न हो कपड़े दिलवा दो। सेवा के तो हजारों रूप हैं बेटा, और मैं चाहता हूं तुम तीनों भी कोई ना कोई सेवा करो। तीनों बोले कि गुरुजी हम कसम खा के जाते हैं कि आज शाम तक कोई सेवा, कोई परोपकार करके ही लौटेंगे। तीनों चले गए। बहुत ध्यान देना। थोड़ी देर में जब लौट कर आए, गुरुजी ने पूछा बेटा सेवा करी? बोले गुरुजी बहुत अच्छी सेवा करी। बोले क्या किया? बोले हमने एक माता को सड़क पार करा दी। बोले तो बहुत अच्छा किया बेटा। दूसरे को पूछा कि बेटा तुमने सेवा की, परोपकार किया? बोले हाँ गुरुजी मैंने भी किया। बोले क्या किया? बोले मैंने भी उसी माता को सड़क पार करा दी। गुरुजी को लगा कि शायद उसके पास सामान ज्यादा होगा तो 2 की जरूरत पड़ी होगी। तीसरे को पूछा कि बेटा तूने क्या किया? तीसरा बोला गुरुजी मैंने भी उस माता को सड़क पार करा दी। गुरुजी बोले कि एक माता को सड़क पार कराने के लिए तुम तीनों की जरूरत क्यों पड़ी? तीनों ने क्यों पार कराया? तो वो बोले गुरुजी बात दरअसल ये है कि उसको सड़क पार करनी नहीं थी। बोले फिर भी तुमने कराई? बोले हमें सेवा करनी थी ना, उसको सड़क पार नहीं करनी थी लेकिन हमें तो सेवा करनी थी। तो बोले उस माता ने कुछ कहा नहीं? तो बोले गुरुजी वो तो हमको मार रही थी, लेकिन हमने भी कह दिया कि सेवा के काम में चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े लेकिन सेवा तो करके ही रहेंगे हम। वो हमको मारती रही, हम उसको पकड़ के सड़क पार कराते रहे, हम रुके नहीं बिल्कुल भी। तो आपसे निवेदन करूं ऐसी सेवा मत करना
जो आप अपने सेव्य को कष्ट दे दो। सेवा में तो सेव्य का आनंद, सेव्य की प्रसन्नता, सेव्य की खुशी होनी चाहिए। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं यदि वो दुखी है तो फिर सेवा किस बात की। गोपियां कहती हैं हम आपकी अशुल्क दासिका बनना चाहती हैं। आगे फिर बहुत विस्तार है गोपी गीत के भावों का। तो एक भाव और बड़ा सुंदर है, इस पर भी हम ध्यान दें। गोपियां कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती हैं कि प्रभु आप सोच रहे होंगे यदि हमको इतना वियोग हो रहा है तो फिर हमारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे। क्योंकि बंधुओं वियोग में प्राण निकल जाते हैं। आपने भागवत में सुना था, आपको शायद याद हो, कुंती जी को कृष्ण वियोग हुआ तो कुंती जी के प्राण निकल गए थे। दशरथ जी को राम का वियोग हुआ तो दशरथ जी के प्राण निकल गए थे। गोपियां कहती हैं कि प्रभु आप सोच रहे होंगे कि जब हमको इतना वियोग हो रहा है, जब इतना विरह व्याप्त हो रहा है तो फिर हमारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे। तो उसके पीछे एक कारण है और वो कारण है तव कथामृतम। हमारे प्राण न निकलने का कारण आपकी कथा है। क्योंकि गोपियां कहती हैं प्रभु हमको तो अच्छी तरह मालूम है देवताओं के पास अमृत है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ये अच्छी तरह मालूम है कि आपकी कथा जरूर अमृत से भरी हुई है। गोपियों का शब्द है तव कथा अमृतम, ये कथा अमृत है। और भगवान जब से आप गए हो हम निरंतर आपकी कथाओं का चिंतन कर रही हैं। तो अब ये तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई है बांके बिहारी, आप तो हमको जीने नहीं दे रहे हो और आपकी ये कथा हमको मरने नहीं दे रही है। हमारे अंदर से प्राण नहीं निकल रहे। बंधुओं इसीलिए याद रखना प्रभु की कथा में जो डूब जाएगा, जो इस अमृत में गोता लगाएगा, उसको संसार का हर सुख प्राप्त हो जाएगा। मैं कहा करता हूं कि न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। जिंदगानी को जीने का असली मजा कथा में कृष्ण की डूब जाने में है। गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपकी कथा तो हमारा जीवन है, हम आपकी कथा नहीं छोड़ सकती हैं। और भगवान जिस जिसने आपकी कथा को गाया है, जिस जिसने गुनगुनाया है, हम उन व्यास आदि लेखक और नारद आदि ऋषियों को कोटि कोटि प्रणाम करती हैं जिन्होंने आपकी कथा को गाया है। क्योंकि गोपियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ते भूरिदा जनः, संसार में चाहे बड़े बड़े दानी क्यों ना हो, कोई तन से सेवा कर देता है, कोई मन से सेवा कर देता है, कोई अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान, भूमि दान कर देता है, कोई स्वर्ण चांदी भी दान कर देता है। लेकिन गोपियां भागवत में कहती हैं कि प्रभु हमारी दृष्टि में तो सबसे बड़ा दानी वो है, बोले जो आपकी कथा और जो आपके नाम का दान कर देता है। जितना हो सके भगवान के नाम का दान किया करो। नाम दान से अर्थ है सबको प्रभु का नाम सुनाओ, भगवान के चरित्र सुनाओ। अंत में गोपियां भगवान को यही कहती हैं कि प्रभु अब तो बहुत विलंब हो गया है, अब आप दर्शन दे ही दो, नहीं तो कहीं आपके वियोग में हमारे प्राण न निकल जाएं हे नाथ। इस प्रकार से गोपियां रुदन करने लगी हैं, भगवान को पुकारने लगी हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि साक्षात मनमथ मनमथ गोपियों की पुकार सुनकर भगवान से रहा नहीं गया, और जिनकी आभा करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रही है, ऐसे सुंदर रूप को धारण करके वंशी बजाते हुए बांके बिहारी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।